सड़क से लेके किसान संसद तक जाएगा। बड़ी भूल थी इन नेताओं को हमने जो वहां बिठा दिया, लेकिन अब नहीं रुकेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो लाल किले पर भी अब तिरंगा फहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की, इस धरती की शान है, इसी यहीं रहेंगे। तुमने बस जनता को बांटा है और उनमें नफरत की आग लगाई है, देश को लूटा है। कैसा प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, जो देश के सरकारी विभागों को खाली कर दिया। अंग्रेजों को भगाने के लिए मंगल पांडे ने खड़ा हुआ था, वैसे हजारों अभी सैनिक जो है कि इन काले अंग्रेजों को से आज़ादी दिलाने के लिए भी खड़े हो गए हैं और हम आज़ादी दिलाकर ही रहेंगे। अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो उस संसद में बैठे हुए उन आतंकवादियों पर होनी चाहिए जो देश को बांटने का काम करते हैं। आज मेरा देश बारूद के ढेर पे है, हिंदू में मुस्लिम में ऐसी चिंगारी लगाते हैं। अभी दिल्ली में सैकड़ों आदमी हमारे मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, कोई नेता तो नहीं मरा। तो अब ये पूरा देश जाग चुका है। अब इस देश को अब सैनिक बोलता है। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम देश नहीं झुकने देंगे, अब सैनिक बोलता है हम देश नहीं बंटने देंगे, हम देश नहीं बंटने देंगे। अगर औकात है तो तुम बांट के दिखा देना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की, इस धरती की शान है, इसी यहीं रहेंगे। तुमने बस जनता को बांटा है और उनमें नफरत की आग लगाई है, देश को लूटा है। तो देश को बंटने नहीं देंगे, देश को लूटने नहीं देंगे। यहाँ पर धर्म जाति के नाम पर देश को जिस तरह से पहले बांटा जाता रहा है, इसको बंटने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सौहार्द बना रहेगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से देश में अखंडता, देश का में प्रेम, देश में सौहार्द की भावना बनी रही है, ये सभी के लिए ये ज़रूरी है कि आज भी इसको बरकरार रखा जाए और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए जो हमारे देश का भविष्य है बच्चे, उनमें भी इस चेतना का प्रवाह होना चाहिए। लगातार जो किसान धरना स्थल के ऊपर धरना प्रदर्शन करते आए हैं, उन किसानों की अपनी मांगे, उनकी परेशानियों के साथ साथ उन पर अनेकों आरोप भी लगते आए हैं कि वो खालिस्तानी हैं, वो उनका आतंकवाद से उनका जुड़ाव है या वो अन्य किसी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। खालसा एड पर भी अनेकों प्रकार के प्रश्न उठाए गए। तो ऐसे में इन जवानों का आगे बढ़ कर के आना, राष्ट्र की ओर से इनको सलाम है कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। नोटबंदी के फायदे ये जनता को नहीं समझा पाए, जनता नहीं समझ पाई। जीएसटी के फायदे व्यापारी को नहीं समझ आ रहे, कृषि के फायदे ये कहते हैं किसान को नहीं समझ आ रहे। देखिए मैडम, समझाया उसे जाता है जिसके संग गलत किया जाता है, लाभ तो हर किसी को समझ आ जाता है। इसका मतलब इसमें कोई लाभ नहीं है। ये लोग क्या कह रहे हैं, बार बार एक बात उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपकी जमीन नहीं हड़पी जाएगी। इसका मतलब क्या है? मतलब इन्हें पता लग गया कि किसान समझ गया। ये पहली बार हुआ ये कह रहे हैं ना किसान नहीं समझा, ये कहिए कि किसान इस बार समझ गया और आपकी गलत मंशा को भांप लिया, इसलिए आज रोडों पर उतर आया है। और इस रोड पे उतरने के कारण ये सरकार बिलबिला गई है, इसलिए बार बार बात करने के लिए बुला रही है। लेकिन ये काम बातों से नहीं बनने वाली, ये काला कानून पूरा वापस लेना होगा, क्योंकि हमारा देश पहले 100% कृषि प्रधान होता था, जो आज 70% बचा है। ये जमींदारी प्रथा में चला गया, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये 70% इस देश को और बेच देना चाहते हैं। कैसा प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, जो देश के सरकारी विभागों को खाली कर दिया। अगर सरकारी विभाग खाली हो जाएंगे तो सरकार कहां बचेगी, लोकतंत्र कहां बचेगा? आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, जात मजहब के नाम पे देश को बांट के रख दिया इन लोगों ने और पाखंड को फैला दिया है, धर्म को बदनाम करके रख दिया इनने। ये पाखंडवाद के कारण आज लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और मोदी सरकार को चेताना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी हरकत ना हो और इतनी उदासीनता ना दिखाएं, क्योंकि व्यक्तिगत उन पर मैं कहना चाह रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये उनकी मानसिक कुंठा हो सकती है कि उनके घर में विकास पैदा नहीं हुआ और वो देश की गद्दी पे बैठ गए, और जब उन्हें घर की जिम्मेदारी दी तो घर से भागते फिरे। आज जनता ने उनको वोट देकर देश की जिम्मेदारी दे दी तो देश से भागते फिरते हैं, विदेश घूमते हैं। ये क्या विकास पैदा करेंगे देश में? पिछले 6 साल से जब से मोदी आया तब से पनौती बन गया, देश के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। देश सनकीपन से नहीं चलता, देश मैनेजमेंट से चलता है। आप आते हैं आधी रात को नोटबंदी कर देते हैं और नोटबंदी के बाद कितने लोग, कितनी माओ की कोख सूनी हो जाती है, कितनी शादियां टूट जाती है। ये ऐसा प्रधानमंत्री होता है? ऐसा प्रधानमंत्री पद का मोल खराब कर दिया इस व्यक्ति ने। इसके बाद जीएसटी लागू कर दी, लोगों के व्यापार खत्म कर दिए। आज कृषि कानून ले आया ये व्यक्ति,
क्या चाहता है इस कृषि कानून से? देश की जो हमारी संपत्ति उसे भी खर्च कर दें। अरे भैया, जब मातृभूमि का चीरहरण हो रहा हो तो फिर बेटे रोक नहीं सकते। ये देश के सारे बेटे हैं जो मातृभूमि के लिए खड़े हो गए। इन्हें लगता है ना क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे? सड़क से लेके किसान संसद तक जाएगा। बड़ी भूल थी इन नेताओं को हमने जो वहां बिठाल दिया, लेकिन अब नहीं रुकेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो लाल किले पर भी अब तिरंगा फहराएंगे। तो बहुत बढ़िया। किसान क्रांति गेट के इस मंच से आप सभी तक सभी जवानों का वो संदेश जो आपने अभी तक सुना कि लगातार केंद्र सरकार इन किसानों को भोला भाला समझ करके अभी तक जो भी काले कानून है वो मंडती आ रही है और इनकी समस्याओं को अनदेखा करती आई है, नज़रअंदाज करती आई है। 4 मांगे रखी गई थी। एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरा, कानून रद्द करो। तीसरा, पराली को लेकर के जितने दंड किए गए हैं, जो प्रस्ताव बनाया गया है उसे रद्द किया जाए। चौथा, बिजली को लेकर के उस जो नया प्रस्ताव तैयार किया गया है उसे भी खत्म किया जाए और इस पर कोई भी कानून तैयार नहीं होगा। ये 4 मांगे थी, 1, 2, 3, 4। केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए, चालाकी दिखाते हुए बहुत आसानी से किसान दल के सभी भोले भाले नेताओं को बेवकूफ़ बनाते हुए सिर्फ इन 2 मांगों को माना और बाकी की 2 मांगे जो प्रमुख मांगे थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और नए कानूनों को रद्द किया जाना, उस पर फैसला बाकी रखा, बरकरार रखा। हर बार तारीख पर तारीख एक नया फैसला। आखिर क्यों और कब तक? इसीलिए आज मैदान में इस देश के बेटे जवान यहाँ मौजूद हैं जो किसानों के परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मंच से अपना संदेश प्रवाहित करें। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहता है, जैसे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मंगल पांडे ने खड़ा हुआ था, वैसे हजारों अभी सैनिक जो है कि इन काले अंग्रेज़ों को से आज़ादी दिलाने के लिए भी खड़े हो गए हैं और हम आज़ादी दिलाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम हटने वाले पीछे नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं किसानों के समर्थन में और इतने दिन से मौन धारण किए हुए हैं, लगातार भूख हड़ताल भी हो रही है, केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनियां भी जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। जो आसान बातें थी, जो प्रस्ताव ही था, उसको उन्होंने निरस्त किया। जो मुश्किल काम थे अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई। बड़ी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। जी, सरकार ने क्या किया है, जो 2 मांगे मान ली हैं उनसे कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता किसान को। जो मेन 2 हैं इशू, उनसे इन 2 मांगों से पूंजीपतियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूंजीपतियों को इन 2 मांगों को जिनको सरकार ने माना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली की जहाँ तक बात है, कटाई के समय पर बिजली से जो चलने वाली मशीनें हैं कटाई के लिए या उसको जिस टाइम उसकी निराई गुड़ाई होती है उस समय पर जब सिंचाई के लिए जो मशीनें हैं उसके लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। बिजली को महंगा किया जा रहा था तो उसके प्रभाव अभी भी पड़ रहे थे। लगातार उसमें जो उसकी राशि है भुगतान की वो बढ़ाई जा रही थी, उसमें ब्याज लगाया जा रहा था। तो इस पर आपको क्या लगता है कि किसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो मेन न्यूनतम समर्थन मूल्य है और जो ये तीनों बिल रद्द होने हैं, ये मांगे हैं हमारी, जिन पे अड़ा हुआ है किसान। क्योंकि ये अंबानी और अडानी जो भी पूंजीपति हैं, तो पूंजीपतियों को के लिए ये दोनों बिल, ये जो तीनों बिल आए हैं, ये उसी को ध्यान में रख के लाए गए हैं। और अगर ये बिल सरकार वापस नहीं करती है तो सीधा सीधा साफ साफ संदेश जाता है कि सरकार कॉरपोरेट के दबाव में है। ये लड़ाई अब कॉरपोरेट बनाम पेट की है। किसान अपने पेट के लिए लड़ रहा है और सरकार कॉरपोरेट के लिए लड़ रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल तड़पते हैं और किसी का ज़िंदगी भर रोना यूं ही बेकार जाता है।